चलते हैं अपने प्लान की तरफ। ग्राउंड फ्लोर प्लान है ये। प्लॉट का साइज़ है हमारे पास 70 फुट बाई 35 फुट। 35 फुट इसकी चौड़ाई है और 70 फुट इसकी लंबाई है। फ्रंट साइड की तरफ 10 फुट जगह छोड़ी गई है, यानी कि फ्रंट लॉन जो है वो 10 फुट रखा गया है और रेयर लॉन जो है वो 8 फुट रखा गया है। यानी पीछे की साइड पे जो लॉन रखा गया है या पैसे छोड़ा गया है वो 8 फुट छोड़ा गया है। सबसे पहले हम चलते हैं मेन गेट की तरफ। प्लॉट के लेफ़्ट साइड पे मेन गेट रखा गया है। मेन गेट की लेंथ जो है वो 14 फुट 6 इंच रखी गई है। मेन गेट जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्लाइडिंग या ओपनेबल रख सकते हैं। मेन गेट के साथ एक विकेट गेट भी रखा गया है 3 फुट का। विकेट गेट रखने का मकसद ये होता है कि आप मेन गेट को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय विकेट गेट का इस्तेमाल करें। मेन गेट से हम आ जाते हैं पोर्च की तरफ। पोर्च का जो साइज़ है 16 फुट बाई 19 फुट 9 इंच रखा गया है। 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से पार्क हो सकती है। पोर्च के साथ लेफ़्ट साइड की तरफ एक 4 फुट की गली जो ओपन छोड़ी गई है, जहाँ से आपको एक स्टेयर नीचे की तरफ मिल जाती है और यहाँ से आपको एक ब्रिज मिल जाता है किचन में अंदर के लिए। अब हम चलते हैं फ्रंट लॉन की तरफ। फ्रंट लॉन का जो साइज़ है 10 फुट बाई 13 फुट रखा गया है। फ्रंट लॉन में आप अपने मौसम और इलाके के एतबार से यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। इलाके के हिसाब से प्लांटेशन करने का मकसद ये होता है कि उन प्लांट्स के ऊपर उस इलाके के परिंदे आते हैं जो कि बहुत भले लगते हैं उन प्लांट्स के ऊपर। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अपने इलाके के मुताबिक जो प्लांट्स हैं उनको जो है वो हम उनकी प्लांटेशन करें। अब हम चलते हैं घर की मेन एंट्री की तरफ या मेन दरवाजे की तरफ। यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिल जाते हैं। 2 स्टेप अप होके दरवाज़ा खोल के आप फॉयर में आ जाते हैं। फॉयर का साइज़ 8 फुट बाई 15 फुट रखा गया है। यहाँ से सीढ़ी अप चली जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 4 फुट रखी गई है। सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 4 फुट रखी गई है। सीढ़ी से आपको 2 रास्ते मिल जाते हैं या 2 दरवाजे मिल जाते हैं, एक ड्राइंग रूम की तरफ और एक लॉन्च की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। इस दरवाजे से हम ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाते हैं। ड्राइंग रूम का साइज़ 13 फुट बाई 13 फुट रखा गया है। बहुत अच्छी तरीके से इसकी सीटिंग अरेंजमेंट की गई है। ड्राइंग रूम की जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट से की गई है एक बड़ी विंडो लगाकर। ड्राइंग रूम में बड़ी विंडो रखने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी ड्राइंग रूम में मिल सके और दिन के औकात में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। ड्राइंग रूम के साथ आपको पाउडर रूम मिल जाता है 7 फुट बाई 5 फुट का। पाउडर रूम की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड के ओपन की तरफ की गई है। ड्राइंग रूम में पाउडर रूम को ड्राइंग रूम के साथ अटैच रखने का मकसद ये है कि अगर गेस्ट आए हुए हों तो वो घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर बाथरूम यूज़ कर सकें। ड्राइंग रूम में यहाँ पे आपको 2 फिक्स विंडो या फिक्स ग्लास मिल जाते हैं। इनसे भी जो है वो रोशनी डिफ्यूज़ होकर लाउंज की तरफ जाएगी। फायर में से एंटर होकर अब हम लाउंज में आ जाते हैं। लाउंज का साइज़ यहाँ पे आपको 15 फुट 3 इंच बाई 13 फुट मिल जाता है। डबल हाइट का लाउंज जो है वो रखा गया है। लाउंज की जो वेंटिलेशन है वो बैक साइड का जो ओपन है वहाँ से रखी गई है। 8 फुट की विंडो यहाँ पे भी लगाई गई है। लाउंज की बैक साइड पे आपको 9 फुट बाई 5 फुट 9 इंच का एक ओपन मिल जाता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छी किस्म की प्लांटेशन कर सकते हैं। इसका रखने का मकसद लाउंज की वेंटिलेशन, बाथरूम की वेंटिलेशन और पाउडर रूम की वेंटिलेशन। लाउंज के बिल्कुल सामने डाइनिंग रूम रखा गया है। डाइनिंग रूम का साइज़ 11 फुट बाई 10 फुट है। इसका जो फ्लोर है वो 4 इंच रेज रखा गया है। यहाँ पे आप वुडन फ्लोर या वुडन टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइनिंग में एक डीप कैबिनेट भी रखी गई है। डाइनिंग की जो वेंटिलेशन है वो 4 फुट का जो पैसेज बैक साइड पे छोड़ा गया है लेफ्ट साइड की तरफ, वहाँ से रखी गई है। अब हम चलते हैं लाउंज से लॉबी की तरफ। लॉबी का साइज़ 11 फुट 9 इंच
बाई 6 फुट मिल जाता है। लॉबी में से आपको किचन, बेड 1 और बेड 2 की एक्सेस मिल जाती है। लॉबी में यहाँ पे 2 निशेस भी क्रिएट की गई हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं लॉबीज़ में और पैसेजेस वगैरह में। लॉबी से अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन का साइज़ आपको मिल जाता है 10 फुट 3 इंच बाई 14 फुट। यहाँ पे फ्रिज की जगह मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको चूल्हा मिल जाता है और इस जगह पे आपको सिंक मिल जाता है। किचन की वेंटिलेशन जो है वो भी पैसेज की तरफ रखी गई है। अब हम चलते हैं बेड 1 की तरफ। बेड 1 का जो साइज़ है वो 14 फुट बाई 12 फुट रखा गया है। बेड की ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। बेड के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे प्लाज्मा वॉल मिल जाती है। बेड 1 की वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी विंडो रेयर लॉन की तरफ रखी गई है। बेड 1 से अब हम चलते हैं बाथ 1 की तरफ। बाथ 1 का साइज़ जो है 6 फुट बाई 12 फुट मिल जाता है। यहाँ पे वार्डरोब रखी गई है। वार्डरोब के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। यहाँ पे WC मिल जाती है और साथ आपको यहाँ पे शावर ट्रे या शावर कैबिन मिल जाता है। बाथ 1 की वेंटिलेशन को भी ओपन की तरफ रखा गया है। अब हम चलते हैं बेड 2 की तरफ। बेड 2 का साइज़ हमें मिल जाता है 14 फुट बाई 14 फुट। बेड की ओरिएंटेशन जैसे मिल जाती है। बेड की बैक साइड पे आपको सॉलिड वॉल मिल जाती है। बेड के बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे प्लाज्मा वॉल मिल जाती है। बेड की जो वेंटिलेशन है वो रेयर का जो लॉन है उस तरफ रखी गई है। बेड 2 से हम चलते हैं बाथ 2 की तरफ। बाथ 2 का साइज़ 12 फुट बाई 6 फुट रखा गया है। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। इस साइड पे शावर कैबिन और यहाँ पे आपको WC मिल जाती है। जो रेयर लॉन है वो 8 फुट रखा गया है। ये था जी हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से सीढ़ियाँ अप होके आप इस लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक फॉयर रखा गया है, लॉबी रखी गई है। लॉबी से एक जो है विंडो, स्लाइडिंग विंडो बाहर टेरेस की तरफ जाती है। लॉबी के बिल्कुल सामने किचन रखा गया है। किचन का साइज़ जो है वो 8 फुट बाई 13 फुट है। किचन की वेंटिलेशन फ्रंट से की गई है। इस विंडो को भी स्लाइड करके आप टेरेस पे जा सकते हैं। किचन के बैक साइड पे भी एक छोटी सी टेरेस जो है वो क्रिएट की गई है। लॉबी में से एक ब्रिज के ज़रिए आप घर के एक हिस्से की तरफ से जाते हैं। यहाँ पे भी एक बेड क्रिएट किया गया है, लेकिन उससे पहले अब हम चलते हैं बेड 3 की तरफ। बेड 3 का साइज़ 14 फुट बाई 12 फुट है, ग्राउंड फ्लोर की तरह। इसकी वेंटिलेशन बैक साइड पे की गई है और यहाँ पे एक बालकनी क्रिएट की गई है। बेड 3 के साथ आपको बाथ 3 मिल जाता है 6 फुट बाई 12 फुट का। इस साइड पे आपको वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ पे वैनिटी और यहाँ पे आपको WC मिल जाता है और यहाँ पे आपको शावर कैबिन या बाथ टब मिल जाता है। बाथ 3 की जो वेंटिलेशन है वो ओपन टू स्काई की तरफ रखी गई है। बेड 3 से हम चलते हैं बेड 4 की तरफ। बेड 4 का जो साइज़ है वो 14 फुट बाई 14 फुट रखा गया है। बेड की ओरिएंटेशन आपको इस तरफ मिल जाती है। बैक पे सॉलिड वॉल मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक कैबिनेट मिल जाती है। बेड 4 की वेंटिलेशन बैक साइड की तरफ रखी गई है और उसके साथ एक अटैच बालकनी मिल जाती है। बेड 4 के से अब हम चलते हैं बाथ 4 की तरफ। बाथ 4 का साइज़ 12 फुट 3 इंच बाई 6 फुट रखा गया है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाती है। बैक साइड पे आपको शावर और WC मिल जाती है। अब हम चलते हैं बेड 5 की तरफ। बेड 5 का जो साइज़ है 10 फुट बाई 13 फुट 6 इंच है। इसके साथ आपको बाथ 5 मिल जाता है 7 फुट बाई 7 फुट का। बेड 5 की जो वेंटिलेशन है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जो पैसेज है उसकी तरफ रखी गई है। इस लॉबी में से आपको स्टेयर मिल जाती है, स्पाइरल स्टेयर ऊपर जाने के लिए। ये एक बहुत ही क्रिएटिव
पॉइंट है इस घर का कि जो मेन स्टेयर है उसको फर्स्ट फ्लोर तक रखा गया है और फर्स्ट फ्लोर के बाद टॉप रूफ पे जाने के लिए एक स्पाइरल स्टेयर क्रिएट की गई है। यहाँ पे आपको एक टेरेस मिल जाती है। टेरेस पे भी आप अपने इलाके और मौसम के एतबार से प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये था जी हमारा फर्स्ट फ्लोर। अब हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ। ग्राउंड फ्लोर से ये जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से अब हम बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। सीढ़ियाँ नीचे आके बेसमेंट में उतर जाते हैं। बेसमेंट में यहाँ पे हमको 2 रूम मिल जाते हैं। रूम 1 का साइज़ 10 फुट बाई 9 फुट 3 इंच है। रूम 1 का साइज़ 10 फुट 3 इंच बाई 9 फुट 3 इंच रखा गया है। रूम 2 का साइज़ 11 फुट बाई 9 फुट 3 इंच रखा गया है। सर्वेंट्स वगैरह के लिए ये 2 रूम यूज़ हो सकते हैं। और इनके साथ एक टॉयलेट दिया गया है 6 फुट बाई 4 फुट का। ये वाली सारी जो है वो आपकी, ये था जी हमारा 35-70 यानी 10 मरले का घर, जिसमें आपको एक छोटी सी बेसमेंट मिल जाती है सर्वेंट्स के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेड, 2 अटैच बाथ, ड्राइंग डाइनिंग और लॉन्ज मिल जाता है। साथ एक लेविश किस्म के किचन के 2 गाड़ियों की आपको पार्किंग मिल जाती है। फ्रंट लॉन आपको 10 फुट मिल जाता है और रेयर लॉन आपको 8 फुट मिल जाता है। और एक बहुत अच्छी किस्म की ओपन टू स्काई या पैशू मिल जाता है आपको। फर्स्ट फ्लोर में आपको 3 बेड विद अटैच बाथ मिल जाते हैं, एक छोटा किचन मिल जाता है और उसके साथ आपको टेरेस मिल जाती है। ये था जी हमारा आज का प्लान। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।